मतलब आपकी स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव होगी या नहीं होगी, वो काफी हद तक इस अपडेट के ऊपर डिपेंड करेगी। 2 साल के लिए बैन ही कर दिया या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो एनरोल ही नहीं करेंगे। भाई साहब, अब स्ट्रिक्टनेस कनाडा के अंदर बढ़ने वाली है। हाँ जी, तो यार 2 साल पहले मतलब ईयर 2022 में एक लड़की इंडिया से ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा आई थी अपनी पढ़ाई करने के लिए एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। और कनाडा आने से पहले कॉलेज वालों ने उसको श्योरिटी दी थी कि उसकी जो सारी की सारी क्लासेस होंगी वो ऑफलाइन होंगी। इसका मतलब ये है कि उसको फिजिकली क्लासरूम में जाना होगा, अपनी क्लासेस को अटेंड करना होगा, प्रोफेसर आएगा और बढ़िया तरीके से पढ़ाई होगी। तो जैसे ज्यादातर बच्चे अपने सपने सजाना शुरू कर देते हैं कि भी कनाडा जाएंगे, क्लासेस अटेंड करेंगे, और भी बच्चे होंगे, दोस्ती वोस्ती होगी, बढ़िया तरीके से पढ़ाई होगी, हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा, मजा आ जाएगा। तो वो लड़की ने भी अपने सपने देखना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वो कनाडा आई, अपनी पहली क्लास अटेंड करने के लिए अपने कॉलेज पहुंची, तो उसको बताया जाता है कि फॉर द होल ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स उसकी जो सारी की सारी क्लासेस हैं वो ऑनलाइन होंगी। मतलब जूम पे बैठ के उसको अपनी क्लासेस अटेंड करनी होंगी। तो वो एकदम से शॉक हो जाती है कि मेरे साथ क्या हो गया, मेरे को प्रॉमिस तो कुछ और किया गया था, लेकिन कनाडा आते ही मेरे साथ कुछ और हो रहा है। और इस तरीके का स्कैम या धोखा एक लड़की के साथ नहीं हुआ, पता नहीं कितने ही हजारों बच्चों के साथ कनाडा के अंदर हुआ है। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से स्टूडेंट्स को लगता है कि वो जो 20 लाख 30 लाख रुपए लगा के हम कनाडा में पढ़ाई करने के लिए आए हैं, जो पेरेंट्स के इतने सारे पैसे हमने लगाए हैं, वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है। और साथ के साथ ऊपर से स्टूडेंट्स को डर भी लगता है, मतलब कंप्लेंट करने से वो घबराते हैं, वॉइस रेज करने से डरते हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ किया, कोई कंप्लेंट की या फिर कोई स्टेप लिया, तो हो सकता है कि हमारा जो स्टडी परमिट है वो रिवोक कर दिया जाएगा, या फिर हमारे पर बैन लगा दिया जाएगा, या फिर हमें डिपोर्ट कर दिया जाएगा। तो वो कंप्लेंट भी नहीं करते और इसी तरीके से अपना गुजारा कर लेते हैं कि चलो कनाडा पहुंच गए, जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेते हैं और फिर वर्क परमिट मिल जाएगा, फिर सारी चीजें बढ़िया हो जाएंगी। लेकिन अब ये जो स्कैम चल रहा है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, ये गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की नजर में आ गई है। और कुछ दिन पहले गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया ने 2 बहुत ही मेजर अपडेट दिए और साथ के साथ ओंटारियो की गवर्नमेंट ने भी बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स लिए हैं। वो आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट कनाडा आने की प्लानिंग कर रहे हो या फिर ऑलरेडी यहां पे अपनी पढ़ाई कर रहे हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो पूरी देखना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। अब यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम को इन्वेस्टिगेट करने के बाद ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट को 3 चीजों के बारे में पता लगा है। सबसे पहली चीज तो ये है कि ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनके अंदर जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो बिल्कुल पुअर है। और वहां पे जब बच्चे जाके पढ़ाई करते हैं तो उनको लगता है कि भी उनके जो पैसे हैं वो बिल्कुल भी वर्थ नहीं है, क्योंकि कनाडा के अंदर जो पढ़ाई है वो बहुत बेकार होती है। साथ के साथ उनको ये पता लगा है कि इन कॉलेजेस के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोफेसर्स हैं वो बहुत कम है एज कंपेयर टू नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स और प्रोफेसर्स की जो रेशियो होती है वो बहुत ज्यादा बेकार है इन पर्टिकुलर प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर। और साथ के साथ जब बच्चे इन कॉलेजेस में पढ़ाई करते हैं तो उनको पता नहीं क्यों वॉइस रेज करने में डर लगता है, मतलब कंप्लेंट करने में डर लगता है कि हमारे साथ ये दिक्कतें आ रही। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रिटिश कोलंबिया ने एक बहुत ही मेजर एक्शन लिया है। उन्होंने कहा है कि जो भी नए कॉलेजेस इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करने के लिए गवर्नमेंट से अप्रूवल चाहते हैं, वो अप्रूवल हम पॉज कर रहे हैं 2 सालों के लिए। अब इस रूल को लेके काफी सारे लोगों को कंफ्यूजन है। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश कोलंबिया ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को 2 साल के लिए बैन ही कर दिया या फिर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वो एनरोल ही नहीं करेंगे। बेसिकली कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहता हूं। है क्या, जितने भी एग्जिस्टिंग कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज हैं वो डेफिनेटली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एडमिट कर सकते हैं, अपना ऑफर लेटर वगैरह दे सकते हैं। लेकिन अगर कोई नया कॉलेज इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल करना चाहता है तो पहले उसको गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। तो उस अप्रूवल को उन्होंने 2 साल के लिए पॉज कर दिया। तो अब 2 सालों तक कोई भी नया कॉलेज ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एनरोल नहीं कर पाएगा, ऑफर लेटर नहीं दे पाएगा। और दूसरा मेजर एक्शन जो ब्रिटिश कोलंबिया की गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए जो मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको वो इंक्रीज कर रहे हैं। तो मतलब आपको आइल्स में बढ़िया स्कोर लेके आना होगा अगर आप किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में अपना एडमिशन लेना चाहते हो ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर। और कितना स्कोर लेके आना होगा, क्या हिसाब किताब रहेगा, वो मार्च 2024 में गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया की तरफ से अपडेट कर दिया जाएगा। तो पहले से अपनी आइल्स की तैयारी करना शुरू कर दो अगर आप ब्रिटिश कोलंबिया के किसी प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो। मैं तो शुरू से इस चीज के अपोज में हूं कि भाई कोई भी प्राइवेट कॉलेज में नहीं जाना चाहिए, लेकिन इन केस अगर आप जाना चाहते हो, आपका कंसल्टेंट आपको पुश कर रहा है, तो आइल्स की तैयारी करना शुरू कर दो, क्योंकि जो मिनिमम लैंग्वेज रिक्वायरमेंट्स हैं वो इंक्रीज होने वाली है। और साथ के साथ उन्होंने ये भी बोल दिया है कि वो एक ऐसे सिस्टम को डेवलप कर रहे हैं जिससे वो उन प्रोग्राम्स को इवैल्यूएट कर पाएंगे जो कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर ऑफर किए जाते हैं। तो भाई साहब देख लो, अब स्ट्रिक्टनेस बढ़ने वाली है। तो अगर आप कनाडा में एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट अपनी पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो, फ्यूचर में आना चाहते हो, तो प्रोग्राम ढंग का लेके आओ जो कि उस प्रोविंस की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मैच करे। तो यही कहना चाहता हूं। बाकी अब बढ़ते हैं ओंटारियो के अपडेट्स की तरफ, जो कि भाई साहब बहुत ही खतरनाक है। अब यार ओंटारियो ही वही प्रोविंस है जिसकी वजह से सारा का सारा कलेश हुआ है, इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, स्टूडेंट वीजा रूल्स के अंदर इतने सारे चेंजेस आ रहे हैं। क्योंकि अगर पूरे कनाडा के अंदर 8 लाख के आसपास
पास इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पढ़ाई करते हैं तो उसमें से आधे ओंटारियो के अंदर ही पढ़ते हैं। तो ओंटारियो के अंदर बहुत ही ज़्यादा सीवियर मेजर्स लेने की जरूरत है। तो पहला एक्शन जो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने लिया है वो ये है कि उन्होंने 2 साल के लिए क्रिएशन ऑफ पीपीपी इंस्टीट्यूशंस, मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाले इंस्टीट्यूशंस पे पॉज लगा दिया। तो 2 साल तक कोई भी पब्लिक कॉलेज किसी भी प्राइवेट कॉलेज के साथ पार्टनरशिप नहीं कर पाएगा। तो हिसाब किताब बढ़िया हो जाएगा। तो आप पब्लिक कॉलेजेस में जाके अपनी पढ़ाई करो। शुरू से मैं कह रहा हूं कि एक ढंग के कॉलेज में जाके ढंग का कोर्स लगो, फलाना ये फलाना वो सब मत करो यार, उसका कोई फायदा नहीं है। 20 लाख 30 लाख अपने पेरेंट्स के लगा रहे हो, वो बिल्कुल वेस्ट हो रहे हैं। तो ढंग के कॉलेज में अपना एडमिशन लो। अब तो वैसे ही नहीं ले पाओगे, अब तो PGWP ही नहीं मिलेगा ना। और दूसरा मेजर एक्शन जो ओंटारियो की गवर्नमेंट ने लिया है, मेरे हिसाब से वो बहुत ही बढ़िया स्टेप है। वो ये है कि उन्होंने सारे के सारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज जो ओंटारियो के अंदर हैं उनको बोला है कि भाई जितने भी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप ऑफर लेटर इशू करोगे, मेक श्योर आपकी सिटी के अंदर इनफ हाउसिंग अवेलेबल होनी चाहिए सारे के सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अकोमोडेट करने के लिए। क्योंकि पीछे आपने देखा ही है कि कितनी क्राइसिस आई है। GTA रीजन के अंदर बुरा हाल हो रखा है, रेंट्स आसमान फाड़ के निकल रहे हैं, मतलब बहुत ज्यादा महंगाई हो रखी है, हाउसिंग क्राइसिस आ रखी है। नोवा स्कॉशिया के अंदर इतनी ज्यादा दिक्कत आई थी, बच्चों को घर नहीं मिल रहे थे। तो इसी चीज को टैकल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो ने ये स्टेप लिया। और भाई साहब जो तीसरा अपडेट है ना, वो आपको डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट ओंटारियो में अपनी पढ़ाई करने के लिए आना चाहते हो। मतलब आपकी स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव होगी या नहीं होगी, वो काफी हद तक इस अपडेट के ऊपर डिपेंड करेगी। तो बेसिकली यार गवर्नमेंट ऑफ ओंटारियो का ये कहना है कि जो भी बच्चे कनाडा आते हैं और जो भी कोर्स लेके वो आते हैं, उसका एक लिंक होना चाहिए यहाँ ओंटारियो की लेबर मार्केट के साथ। मेरा मतलब ये है कि वो कोर्स यहाँ की लेबर मार्केट की रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करे। इसको अगर मैं और सिंपल शब्दों में एक्सप्लेन करूं तो बेसिकली ये है कि मान लो कि कोई आप XYZ नाम का कोर्स लेके यहाँ कनाडा में आते हो पढ़ाई करने के लिए 2 साल, और फिर जैसे ही आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो जाती है उसके बाद आप अपनी जॉब ढूंढना शुरू करोगे एक पर्टिकुलर प्रोफेशन के अंदर। अगर उस प्रोफेशन की डिमांड ओंटारियो के अंदर कम है तो प्रॉबेबली आपकी जो स्टडी परमिट एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो जाएगी, क्योंकि जो ओंटारियो को नंबर अलॉट किया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ कनाडा की तरफ से कि भाई आप इतने ही इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ले सकते हो, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कम है। तो जो ओंटारियो की गवर्नमेंट है वो बहुत ही क्रीम स्टूडेंट्स को अब लेगी ओंटारियो के अंदर। तो भाई साहब ढंग के कोर्स लेके आओ जिसकी एक्चुअल में ओंटारियो के अंदर रिक्वायरमेंट है या फिर ऑल ओवर कनाडा ही रिक्वायरमेंट है। अब जिस तरीके के अपडेट्स आ रहे हैं, रूल्स में चेंजेस किए जा रहे हैं, आप लोग समझ ही गए होंगे कि भाई साहब अब स्ट्रिक्टनेस कनाडा के अंदर बढ़ने वाली है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। ब्रिटिश कोलंबिया ने अपने अपडेट्स दे दिए हैं, उससे काफ़ी ज़्यादा लगता है कि भाई साहब उखा होने वाला है। ओंटारियो ने इतने सारे एक्शंस ले लिए हैं कि भाई जो बंदा सीरियस है, ढंग का कोर्स लेके आ रहा है, मेनली पढ़ने के लिए कनाडा आ रहा है, उसी की स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव की जाएगी। तो मैं सिंपल से यही बात बोलना चाहूँगा, शुरू से ही बोल रहा हूँ, चाहे ये रूल्स हैं या नहीं है, कि भाई ढंग का कोर्स लेके आओ, पैसा अपने पेरेंट्स का खराब करने की जरूरत नहीं है। जो लुल पुल से कोर्सेज होते हैं वो लेके आ जाते हैं बच्चे, फिर बाद में परेशान होते हैं कि जॉब नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। पहले तो चलो फिर भी आ जाते थे, अब तो कोई उल्टा सीधा कोर्स लोगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, तब तो स्टडी परमिट एप्लीकेशन अप्रूव होने के चांसेस जो हैं वही कम हो जाएंगे। तो भाई साहब ढंग का कोर्स लो, जो आपने पढ़ाई की हुई है उससे रिलेटेड होना चाहिए, ये चीज़ याद रखो। और साथ के साथ ढंग से रिसर्च करो कि जो भी आप पढ़ने आ रहे हो उसकी कनाडा के अंदर या फिर जिस भी प्रोविंस में जा रहे हो उस प्रोविंस के अंदर कितनी डिमांड है, किस टाइप की जॉब्स लगती हैं, कितनी सैलरी मिलती है, ये सारी चीज़ों के बारे में रिसर्च करके आओ, तभी आपकी ढंग से यहाँ कनाडा के अंदर लाइफ होगी। बाकी अगर आप रिसर्च करना चाहते हो, देखना चाहते हो कि कैसे देखते हैं किसी चीज़ का स्कोप, की कहाँ पे कितनी डिमांड है, तो आप ये राइट वाली वीडियो और लेफ्ट वाली वीडियो भी जरूर चेकआउट करना। बाकी ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड एज ऑलवेज स्टे हेल्दी एंड कीप हसलिंग।